ना बिखरना कभी, ना बिखरना कभी सूखे हुए पत्तों की तरह, ना बिखरना कभी सूखे हुए पत्तों की तरह, मुस्कुराते रहना ज़िंदगी भर फूलों के गुलदस्तों की तरह। तो दोस्तों, ज़िंदगी खुशियों का नाम है, आइए खुशियाँ बांटते हैं। यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसके मेंबर्स हैं 1 to 9। ए एक गिवन सेट है, बी एक गिवन सेट है, सी एक गिवन सेट है। अभी सेट के जितने ऑपरेशंस हैं उनको वन वीडियो में हम लोग कंप्लीटली समझ लेते हैं। सबसे पहला काम, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए, पहले हम लोग 2 सेट के लिए वर्क करेंगे, ठीक है ना, वो थोड़ा इजी है। फिर 3 सेट्स के लिए वर्क करेंगे, वो थोड़ा डेप्थ वाला है। ए इंटरसेक्शन बी, वेन डायग्राम भी साथ में ड्रॉ करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में क्या करना है बोलो, दोनों में जो कॉमन है ना वो केवल लेना है। आप देख लो 1 3 4 6 9 2 3 4 5 8, इन दोनों सेट्स में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है देख लो, 4 कॉमन है देख लो, तो आंसर क्या हो गया 3, 4। 2 सेट का जब भी इंटरसेक्शन लोगे दोनों में जो कॉमन होगा वो आपका आंसर होगा। चलिए 3, 4 इसको आप डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दो। 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लो। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स आप देख रहे हो ये किसके लिए? यू के लिए, है ना। अभी आप फर्स्ट सर्कल ड्रॉ कर लो फर्स्ट सेट के लिए, सेकंड सर्कल ड्रॉ कर लो सेकंड सेट के लिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब जो कॉमन पार्ट है, इंटरसेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉमन को। तो यहाँ कॉमन पार्ट कौन सा है? 3 4, वो इस कॉमन रीजन में आ जाएगा। अब फर्स्ट वाले सेट में क्या बचता है बोलो? 1 6 9, 1 6 9। एंड सेकंड सेट में क्या मिलेगा बोलो? 3 4 तो चला गया, बचा 2 5 8। आपने लिखा 2 5 एंड 8, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, एक के अंदर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे मेंबर्स तो आ गए, बट एक 7 मिसिंग है। तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर कहीं भी उसको लिख सकते हो। ये यू है जो रेक्टेंगुलर बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि आप शेडिंग की बात करेंगे तो आपको इस पार्ट को शेड करना चाहिए क्योंकि ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी सपोज आपको ड्रॉ करना है किसको? ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी में क्या मिलेगा आपको? ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए एंड बी दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है ना, एसोसिएट करना है। क्या मिलेगा बताओ? आपको मिलेगा 1 देखो, यूनियन में क्या होता है ना, किसी भी एक सेट में वो मेंबर है तो उसको आप यहाँ प्लेस करते हैं, यहाँ उसको जगह देते हैं, ठीक है। दोनों में है तब भी वो जगह पाएगा, किसी एक में तब भी वो जगह पाएगा। मतलब ए यूनियन बी को आप क्या कहते हैं? एटलीस्ट वन एलिमेंट के एलिमेंट, एटलीस्ट वन सेट के एलिमेंट को यहाँ आप जगह देते हैं, ठीक है ना। तो जब भी एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स हैपनिंग, इस तरह के प्रोबेबिलिटी की बात आगे आएगी प्रोबेबिलिटी सेक्शन में, तो वहाँ आपको यूनियन फाइंड करना होगा। तो चलिए कंबाइन करते हैं। आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 8 9। आपने दोनों सेट्स को कंबाइन कर दिया। तो जब भी आप कोई भी वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे आपको सबसे पहले इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट इजीली सर्च हो जाता है। तो डायग्राम तो सेम ही रहेगा, 3 4 इन द सेंटर, 1 6 9 इन फर्स्ट सेट, 2 5 8 इन द सेकंड सेट, और ये जो 7 है वो आउटसाइड कहीं भी आप लिख दो। लेकिन जो शेडिंग की बात होगी ना, तो शेडिंग में भी आपको यूनियन को शेड करना है। यूनियन मीन्स कॉम्बिनेशन, एसोसिएशन। तो इन दोनों ही सेट्स को कंबाइन कर दो, इन दोनों ही सेट्स को कंबाइन कर दो, ये हो गया आपका ए यूनियन बी पार्ट, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन समझा आपने, यूनियन देखा आपने। अब आप क्या करेंगे? अब आप आएंगे डिफरेंस ऑपरेशन पे। आइए थर्ड नंबर डिफरेंस ऑपरेशन की बात करते हैं। देखिए 2 सेट में थोड़ा सिंपल है, नो डाउट आपको भी लगता है, जूनियर सेक्शन में भी पढ़ा होगा कुछ लोगों ने। तो थर्ड पे आइए। थर्ड में क्या है? मान लो a माइनस बी है। a माइनस बी का मतलब क्या हो गया? a से b को हटा दो, ठीक है ना, a से b को रिमूव कर दो, ठीक है। a माइनस बी को और क्या पढ़ते हो? ओनली a। a माइनस बी इज व्हाट? ओनली a। प्रोसेस देख लो, 1 3 4 6 9 माइनस b में क्या मिलेगा आपको? 2 3 4 5 8, ठीक है, a b। अब क्या है ना, दोनों को सेपरेट कर लो, 3 4 कट हो गया, देख लो। अब फर्स्ट वाले सेट में जो बचता है ना वो आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर? 1 6 9, ठीक है। a माइनस बी का मतलब होता है ओनली a, केवल a में जो बचते हैं ना वही आपके आंसर्स में आएंगे। तो 1 6 9। अब चलिए इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायग्राम एक बार जैसे ड्रॉ कर लिया ना आपने, वही डायग्राम हर बार रिपीट होगा, है ना।
वही डायग्राम हर बार रिपीट होगा, लेकिन शेडेड पार्ट डिफरेंट डिफरेंट होता जाएगा। तो चलो आ जाओ डायग्राम देख लेते हैं। ये U है यूनिवर्सल सेट, यहाँ आपने देखा था 3 4 का रिप्रेजेंटेशन था। फर्स्ट सेट में क्या बचता है 1 6 9, सेकंड सेट में क्या बचता है बोलो 2 5 8 एंड आउटसाइड क्या था 7। ये फर्स्ट सेट है A, ये सेकंड सेट है B, ठीक है ना। तो 1 6 9 को शेड करना है, इस पार्ट को शेड करना है। ये है A माइनस बी का पार्ट, ये है A माइनस बी का पार्ट, ठीक है ना। इसको आप कहते हैं ओनली ए का जो पार्ट है दैट इज द आंसर। तो ठीक है, अब आइए कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन को देखते हैं। वो भी एक्चुअली डिफरेंस ही है ना। हाँ लिखिए फोर्थ नंबर में देखिए ए डैश कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन। आप एक समझ लोगे तो सिमिलरली बी डैश सी डैश वो सब फाइंड कर पाओगे। सपोज आपके पास है नेक्स्ट नंबर थर्ड हो गया, फोर्थ नंबर पे आइए दैट इज ए डैश। तो जिसका भी डैश फाइंड करना हो आपको यू से उसको माइनस करना होता है। ए डैश मीन्स नॉट ए, नेगेशन ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, इसको क्या लिखोगे यू माइनस ए, ठीक है ना। यू तो आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये आपके पास U है, यूनिवर्सल सेट है। A इसमें माइनस कर लो, A क्या आपके पास 1 3 4 6 9, ठीक है। दोनों को सेपरेट कर लो तो क्या मिलेगा आपको, देख लो 1 कट हो गया, 3 भी कट हो गया, 4 भी कट हो गया, ठीक है ना। 6 कट कर लो, 9 भी कट कर लो, ठीक है। तो A डैश में क्या मिलेगा आपको, A डैश में आपको मिलेगा जो फर्स्ट वाले सेट में बचा होगा वही आपका आंसर होगा 2 5 7 8। आप लिखेंगे 2 5 7 8, ठीक है ना। अब इसका वेन डायग्राम देख लो। ए का मतलब होता है ए के अंदर और ए डैश का मतलब होता है ए के बाहर। ये यू है, ठीक है ना। ए मीन्स व्हाट, ए मीन्स इनसाइड ए। इनसाइड ए क्या लिखोगे, जो ए के मेंबर है। क्या क्या मेंबर है बोलो 1 3 4 6 एंड 9, ये ए हो गया। एंड ए डैश का मतलब क्या हो गया इसके बाहर 2 5 7 8, 2 5 7 8, ठीक है। शेड किसको करना है बोलो, ए डैश को शेड करना है, ठीक है ना। ए मीन्स इनसाइड ए, इनसाइड द सर्कल, बट ए डैश मीन्स आउटसाइड द सर्कल। तो आउटसाइड द सर्कल वाले पार्ट को शेड कर दो, आउटसाइड द सर्कल वाले पार्ट को आप अच्छे से शेड कर लो, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ए डैश पार्ट हो गया। आपके जो मेंबर्स है देखो यहाँ पे मिल रहे हैं 2 5 7 8, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो ये तो 2 सेट्स वाले हो गए, ठीक है ना, जो रिलेटिवली बहुत ईजी हैं। अब आइए 3 सेट्स वाले ऑपरेशन को देखते हैं और वो बहुत ही अच्छा है। आपने गौर किया होगा डायग्राम की जहां तक बात है ना, हर बार एक जैसे डायग्राम बन रहा है, ठीक है ना। जब भी सेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मान लो 2 सेट और भी इन्वॉल्व करके आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो तो डायग्राम तो वैसे ही बन रहा है। सिमिलरली 3 सेट्स में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। आप यदि तीनों सेट को इन्वॉल्व करके कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो तो डायग्राम एज इट इज हर केस में बनाना है आपको, ठीक है ना। बट शेडेड पार्ट, रिक्वायर्ड पार्ट वो डिफरेंट डिफरेंट होता जाएगा। अब आइए देखते हैं, सपोज हम लोग ड्रॉ करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। इजीएस्ट पार्ट तो ये है, ठीक है ना। अब आप बताओ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में क्या मिलने वाला है। ए बी एंड सी तीनों में क्या कॉमन है, जरा गौर से देखो। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, ठीक है ना। 3 को देख लो, 3 सब में है ना, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। और फिर मेंबर क्या कॉमन है चेक कर लो। 1 इसमें है, इसमें नहीं है। 4 यहाँ पे है, वहां पे नहीं है। 6 देखो यहाँ पे है और बाकी नहीं है कहीं पे। 9 को चेक कर लो, 9 भी नहीं है। दैट मीन्स ओनली मेंबर क्या मिला आपको 3, ओनली रिजल्ट क्या मिला 3। अब इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। देखिए जरा गौर से देखिए इसको, बड़े से डायग्राम में देखिए इसको। 3 सेट्स के 3 सर्कल्स के स्ट्रक्चर्स के साथ देखिए इसको। हाँ देखिए, तो आपने तो डिसाइड कर लिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या बताओ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3 है। अब इन तीनों ही सेट्स में कॉमन मेंबर
इन तीनों ही सेट्स में कॉमन मेंबर क्या है, 3 है। लेकिन आप यदि सेट्स को देखते हो, तो सेट्स में आपको कॉमन मेंबर कहाँ मिलता है, देख लो कॉमन रीजन कहाँ पे मिलता है, डायग्राम को देख लो, कॉमन रीजन कहाँ पे, यहाँ पे है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। अब क्या करना है बोलो, अब देखो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, दिस पार्ट, ये पार्ट किसके लिए है, ये पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी के लिए, है ना, इधर ए इधर बी, ए इंटरसेक्शन बी के लिए है। अब ए और बी में क्या कॉमन है, जरा गौर से देखो, 3 है और 4 भी है। तो 3 तो आ गया पहले, ठीक है ना, बचा क्या 4, तो 4 को यहां पर लिखना पड़ेगा, ये ए एंड बी में कॉमन पार्ट है। अब जरा सोचो कि बी एंड सी में क्या क्या कॉमन है, बी एंड सी में कॉमन 3 है और क्या कॉमन है, 5 भी कॉमन है, देख लो, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये बी इंटरसेक्शन सी का पार्ट है, इसमें 3 भी है एंड 5 भी है। तो 3 तो आप ले चुके, और क्या आना है, 5 को आना है। 5 कहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये पार्ट पूरा बी इंटरसेक्शन सी होने वाला है। एक तो ले चुके, 5 के लिए फिर वो स्पेस बचा हुआ है। अब आप ए एंड सी के कॉमन की बात कर लो, ए एंड सी के कॉमन की बात कर लो। ए एंड सी में क्या कॉमन है, देख लो, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, दैट्स ऑल, 1 एंड 3 कॉमन है, ठीक है ना। तो 3 तो हो गया, देखिए ये ए इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 तो हो गया, बचा क्या 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 को लिख दोगे, ठीक है। अब आप देखो जरा गौर से, ये जो फर्स्ट सर्कल है ना, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा बॉक्स जो है वो यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले सर्कल में क्या क्या आना है, 1 3 4 6 9 को आना है। तो 1 3 4 तो आ गया, बचा क्या 6 एंड 9, तो यहाँ पे 6 लिखोगे, यहाँ पे 9 लिखोगे। अब बी को देखो, बी वाले सेट में क्या क्या मेंबर है बोलो, 3 4 5, है ना, 3 4 5, बचा क्या 2 एंड 8, यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 8, सही है। अब आप देखो सी को, सी में क्या है 1 3 5 8, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, बचा क्या 8। तो ये तो आपने मेंबर्स को शो कर दिया, ठीक है ना। लेकिन शेड किसको करना है आपको, शेड तो केवल इसी पार्ट को करना है। आपका रिक्वायर्ड आंसर तो बहुत पहले आ गया था, ठीक है ना। लेकिन ये जो डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे थे ना, ये आप में एक लॉजिकल एनालिटिकल कैपेबिलिटी डेवलप करेगा। आपको कुछ भी फाइंड करना होगा तो ये डायग्राम तो हर बार आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम लोगों ने सीख लिया यहाँ पे। अब आप ए यूनियन बी यूनियन सी को यदि आंसर करना चाहते हो तो पूरा पार्ट को शेड करोगे। हाँ, इसमें वन थिंग और माइंड में रखना है, 7 आउटसाइड लिखना है आपको, ठीक है। तो जो भी पार्ट फाइंड करना हो आपको, ठीक है, उसका शेडिंग अलग अलग होगा, आंसर्स आपके डिफरेंट डिफरेंट होंगे, लेकिन डायग्राम ऑलवेज ऐसे ड्रॉ करेंगे जब भी 3 सेट्स को इन्वॉल्व करके कोई वर्क करेंगे। आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की बात करो या ए माइनस बी माइनस सी की बात करो, किसी के लिए भी डायग्राम ही ड्रॉ करना है और फिर देख लेना है कौन सा डिजायर्ड पार्ट है, उसको शेड कर देना है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।